तो राष्ट्र से जुड़े वैश्विक वन्य जीव व्यापार संगठन सिटीज ने भारत पर लुप्तप्राय जंगली जानवरों के आयात पर रोक लगाने की अपनी पुरानी सिफारिश वापस ले ली है। ये वही मुद्दा था जिसकी वजह से अनंत अंबानी की वनतारा परियोजना पर भ्रम फैलाने की कोशिश की गई थी। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार CITES ने ये फैसला तब बदला जब भारत, अमेरिका, जापान और ब्राजील जैसे देशों ने कहा कि आयात में अवैध गतिविधि की कोई सबूत नहीं है। रविवार को हुई CITES की 20वीं बैठक में स्टैंडिंग कमेटी और ज्यादातर सदस्य देशों ने भारत के पक्ष में स्पष्ट समर्थन जताया। उन्होंने कहा कि भारत के खिलाफ पशु आयात को लेकर कोई सबूत या कारण नहीं है कि उस पर किसी कार्रवाई की जाए। ये फैसला वनतारा के कानूनी, पारदर्शी और वैज्ञानिक तरीकों पर आधारित वर्ल्ड लाइफ केयर मॉडल की बड़ी पुष्टि है। इससे यह साबित होता है कि वनतारा वैश्विक मानकों का पालन करता है और दुनिया के सबसे नैतिक और पेशेवर ढंग से चलने वाले संरक्षण केंद्रों में से एक है। CITES सेक्रेटरीट के अधिकारियों ने सितंबर 2025 में वनतारा का 2 दिन का निरीक्षण किया था। इस दौरान टीम ने वनतारा के इनक्लूसिव मेडिकल सुविधाओं, रिकॉर्ड रेस्क्यू सिस्टम और जानवरों की देखभाल से जुड़े सभी नियमों की जांच की। 30 सितंबर 2025 को स्टैंडिंग कमेटी को दी गई अपनी रिपोर्ट में सचिवालय ने वनतारा को एक आधुनिक कल्याण प्रदान और उच्च स्तरीय संस्था बताया। इसमें कहा गया कि वनतारा का काम पूरी तरह जानवरों के संरक्षण और देखभाल पर केंद्रित है और यहां किसी तरह का व्यावसायिक व्यापार नहीं होता। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया कि वनतारा हर कदम पर खुलापन, सहयोग, CITES के नियमों का पालन दिखाता है। रविवार की चर्चा में जब अधिकतर देशों ने भारत का समर्थन किया तो ये साफ हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वनतारा की नीयत और कामकाज पर भरोसा है। ये फैसला गलतफहमियों और सोशल मीडिया पर चली भ्रामक कहानियों को खत्म करता है और ये साफ बताता है कि वनतारा संरक्षण कानून और देखभाल की सही दिशा में है। यह समर्थन न सिर्फ भारत की CITES नियमों के पालन वाली प्रणाली पर विश्वास दिखाता है, बल्कि यह भी बताता है कि वनतारा शुरू से ही इन मानकों पर खरा उतरता आया है। एक तरह से ये वनतारा के काम और उसके वैश्विक संरक्षण में योगदान की जोरदार सराहना है।